to my channel Bio for All. Today our topic of discussion is cytoplasm. सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे. ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है. एक्चुअली साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी विस्कस. सेमी ट्रांसपेरेंट and semi viscous fluid that present. कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? Between nuclear envelope and cell membrane. सो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन भी है, इसकी लोकेशन भी है. ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट मीन बिल्कुल साफ पानी की तरह, मतलब उसके आर पार नजर आ सके. सेमी ट्रांसपेरेंट मीन गदला सा. सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी विस्कस फ्लूइड होता है ये. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द न्यूक्लियर इनवेलप एंड सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर लाइक दिस. जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है. अब इसके दरमियान जो फ्लूइडी मटेरियल प्रेजेंट है ना, उसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म. ये इसकी लोकेशन है. अब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन और कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इस किससे बना होता है? तो वाटर से. सबसे पहले ये एक वाटर होता है, ये फ्लूइड है जिसके अंदर डिसॉल्व होते हैं क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. ये क्या होता है? एक वाटर होता है जिसके अंदर डिसॉल्व होता है ऑर्गेनिक मटेरियल और एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. ठीक है. इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? ये एक फ्लूइड होता है, वाटर होता है, लिक्विड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं वो डिसॉल्व हुए होते हैं और प्रेजेंट होते हैं. ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये ऑर्गेनेल्स को स्पेस देता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. क्योंकि सारी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो यहाँ साइटोप्लाज्म पे में मौजूद होती हैं. ठीक है. वो ये इनको एक देता है, एक स्पेस देता है फॉर इस प्रॉपर फंक्शनिंग साइटोप्लाज्म. ठीक है. नंबर 2, आल्सो साइट फॉर मेनी केमिकल रिएक्शन. साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है. ठीक है. ये एक साइट देता है फॉर द मेटाबॉलिकल रिएक्शन. और उसमें एग्जांपल इन्होंने कौन सी दी है? ग्लाइकोलाइसिस की. सो ये सब कुछ है साइटोप्लाज्म के बारे में. दैट्स ऑल फॉर साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे. ये क्या होता है? ये सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी विस्कस फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द न्यूक्लियर एनवायरनमेंट एंड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. उसके अलावा अब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन पढ़ेंगे. केमिकल कंपोजिशन में इसमें क्या होता है? ये एक्चुअली वाटर होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं. ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या होता है? क्योंकि सारी ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी होती हैं, तो सबसे पहले क्या देता है? स्पेस देता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किसको? डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को. जैसे गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसके अंदर पड़े हुए होते हैं. तो इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जाहिर बात है इनको प्रॉपर
वो चाहिए ना, इन्वायरमेंट चाहिए, चीज चाहिए प्रॉपर, इनके जो सारे केमिकल्स होने चाहिए। तो ये सब कुछ इनको क्या प्रोवाइड करता है, इनको अपने केमिकल रिएक्शन के लिए एक साइट चाहिए होती है जहाँ पे प्रॉपर अपने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये साइट कौन प्रोवाइड करता है, इनको स्पेस कौन देता है, साइटोप्लाज्म देता है। उसके अलावा ये साइट देता है फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन। मीन काफी ऑर्गेनिल्स के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, और बाज रिएक्शन जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में, जस्ट लाइक ग्लाइकोलाइसिस। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर साइटोप्लाज्म। अगर आप ये इस तरह मैंने लेक्चर लिखा हुआ है, अगर आप इसका यहाँ पर सही से फोकस करें ना इसको पूरे इनको, और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको बुक से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप यहीं से इसका ना एक समरी जो है ना, इसको साइटोप्लाज्म का क्लियर कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी मतलब वो नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है। आप बुक से ना भी पढ़े तो यहाँ से आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पर एक आप स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें, ठीक है, थैंक यू। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, and kindly if you like it then subscribe my channel and remember me in your prayers. Okay, Allah Hafiz.